So then मायरा, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आया, अमूमन हम आपको देखते हैं कि आप अपने कंधों पर फिल्में भी चलाती हैं और ड्रामास भी चलाती हैं, तो ऐसा लग रहा है पहली किस देख के कि रजिया तो आप नहीं हैं। आपने क्यों फैसला किया कि मुझे रजिया की कहानी सुनानी है, ना कि उस कहानी का हिस्सा बनना है? वही जिस तरह आप 4 बजे इमोशनल हुए थे ना, उसी तरह मैं भी 4 बजे दोपहर को लेके इमोशनल हुई थी when I heard this story. एक बात नहीं है हसन, इसमें इतनी सारी बातें हैं। अभी तो पहला एपिसोड है। मैं भी ये सोच रही थी, हमने इतनी बातें की हैं और जर्नलिस्ट से, और मैं सोच रही थी कौन से मोनोलॉग्स हैं जो मुझे याद रह जाते हैं, या कौन से सीन्स हैं जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी या इन्होंने मुझे सुनाया था जो याद रह जाते हैं. There is so much that we'll be talking about, and still that will be the tip of the iceberg, you know. yes. So मेरे लिए तो it was a no-brainer. मुझे सिर्फ ये नर्वसनेस थी, क्या मेरी आवाज वो आवाज है जिसको ये कहानी सुनानी चाहिए. ऐसा क्यों लगा आपको? आई थिंक इनिशियली ऐसा लगा क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा एक एक्टर आना चाहिए या बहुत कोई कमाल की कोई you know you feel like you don't know, like I was very like nervous about that. और मैं बहुत दफा I remember कि आपको लगता है मुझे ये कहानी सुनानी, मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि आपको ये नहीं सुनानी, बस इतनी बात हुई थी. तो आई थिंक हम दोनों हो गया था सिंक के, ठीक है. कुछ नहीं, काफी दिन तक ये चलता रहा, करना है मुझे, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं I should be the one who should tell the story. I'd do anything to be a part of this, but should I be the one telling the story? Like there is no one else. So I was convinced, but by something that he said, I think इसमें एक बात जरूरी थी. आप जब चीजें बोलते हैं, एक तो वो लिखी हुई होती है, और हमने बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे बोले हैं जो बहुत कमाल है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि हर मोनोलॉग, डायलॉग तो नहीं कहूंगी क्योंकि सारे मोनोलॉग्स हैं मोस्टली, आप बिलीव करते हैं उसको. तो वो जो है ना, वो आई थिंक रजिया के साथ हुआ है, where I believe what I'm saying. मैं एक सवाल मोमल से पूछ लूं, फिर मैं मोनोलॉग से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. मोमल, आप एक ऐसा किरदार प्ले कर रही हैं इस कहानी में जहाँ पे उसको ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो कि बहुत सारी ख़वातीन हमारी सोसाइटी में उनको वो सुननी पड़ती हैं. क्या असल ज़िंदगी में आपने कुछ ऐसा महसूस किया और शायद वहाँ से आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ करके इस किरदार को कुछ लैंड किया? जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ उसका तो नहीं, बट जो आसपास कैरेक्टर्स हैं उनका डेफिनेटली. जाहिर सी बात है, आप जो आपके रिलेटिव्स होते हैं जिनके साथ आप उठ बैठ रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को भी एज इन एक्टर्स जो होते हैं ना, बड़ी डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं कि कोई चीज़ हम किसी का कहाँ पिक करके अपने किसी कैरेक्टर पे यूज़ कर सकें. So yes, there are a lot of girls who are around me who has been Zehra, who have been Razia, in very different ways. जैसे कहा है ना कि अभी तो पहली एपिसोड है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है, आप लोगों को दिखेंगी, तो डेफिनेटली दिखी हैं. मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे कम मिला, बट आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल जो रजिया हैं, लाइक या जो जिनके साथ ये बीत रही है, राइट. एक सेट पे थी मैं, उन्होंने मुझे मेरी मेकअप आर्टिस्ट, आप नए सेट पे जाते हैं तो आपका नए रिलेशनशिप्स बनते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी डिवोर्स हो गई. मैंने कहा ओह नो, क्यों, क्या हुआ? एंड डिवोर्स की रीज़न थी कि बेटी क्यों पैदा हुई, बेटा क्यों. आई स्वेयर, बाबर जानते हैं उनको. एंड आई वॉज शॉक्ड एंड आई हैव डन रजिया. अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे जा चुकी हूँ, एंड जो मुझे गूज़बम्स हुए, ऐसे व्हाट, ये होता है. एंड ऐसे क्या रही तुम, मैं दोबारा से मैंने कहा मुझे पूरी स्टोरी सुनाओ, क्या कहानी है तुम्हारी. उसने कहा बेटा चाहिए था, बेटी पैदा हो गई तो निकाल दिया उन्होंने घर से. एक वो है ना पहली किस्म में डायलॉग के, बेटियों का तो सदका भी नहीं.
जिन जान नहीं वाले जाते। ये कैसे आपको इंस्पिरेशन है इसकी? See, the inspiration is, मुझे ऐसा लगता है कि हम उनकी ना सक्सेस स्टोरीज को भी अप्रिशिएट नहीं करते। तो वो अगर पूरी लाइन आप देखें ना, एंड एक्चुअली ये बड़ा एक वो एक, और ये बड़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि वो माँ के बचे कपड़े से फ्रॉक सिल जाती है और थ्रू आउट हम घर देख के रहे हैं कि टूटे बर्तनों से आपके खेल और के आपकी वो बेटी के कपड़े पल Same जाते है। हैं। और उस सब के पीछे कहीं आप वही वाली बात है कि व्हाट इफ आपकी बेटी ही होगी और वो उतना ही नाम कर सकती है वो आपका, मतलब वो शायद पीछे कहीं वहां से कनेक्टेड है कि अच्छा वो ये कौन सी वो वाली मिरास है जो एक बेटे ने, और मतलब वो बेटी भी मिरास आगे लेके जा सकती है ना। तो वो वही है, मतलब it's कि अब एटलीस्ट अब आके आई थिंक इन चीजों में ना फंसा जाए। आप जो मोनोलॉग्स की बात करी तो कल मैं सोच रहा था कि बड़ा लिरिकल है सब, ऐसे लिखा गया है कि आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती कि अगर कोई आप कुछ बिल्कुल भूल नहीं, गई है तो बिल्कुल मैं अपना कोई नहीं। लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये हमने याद कैसे किया? दैट मस्ट हैव बीन अ चैलेंज, राइट? It was, but आई थिंक मेमोरी से ज्यादा मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, वो जब थॉट क्लियर हो गई ना तो वो हर जगह लिरिकल भी नहीं है, बट वो आई थिंक जब टेम्पो में होता है ना तो और आप पढ़ रहे होते हो और ज्यादा याद हो रहा था, क्योंकि गाना भी ऐसे आपको शायरी याद रहती। बट आई थिंक जब थॉट क्लियर हो गई थी ना हर उस मोनोलॉग की कि ओ हमने अचीव क्या करना है इससे, इसमें हम कह क्या रहे हैं? हम इसमें क्या रहे हैं, तो फिर वो गोइंग बैक टू व्हाट यू अर्लियर सेड ना कि क्योंकि आपको महसूस हो गया कि ये किरदार क्या कर रहा है तो बस बात खत्म। अब उसके बाद डायलॉग्स क्या, I mean, रट्टा क्या छोटी लगा? छोटी चीजें देखिए, बड़े बड़े डायलॉग्स तो याद रहते हैं, लेकिन मैं भी ये सोच रही थी कि एक पार्ट आएगा लेटर ऑन इन द एपिसोड जहाँ एक बहुत छोटा सा डायलॉग है, लेकिन वो मेरे लिए छोटा नहीं था, उनके लिए भी शायद नहीं था, उसकी थॉट बहुत बड़ी है कि अभी रजिया का दिल जख्मी हुआ था, लेकिन अभी तो उसका वजूद जख्मी हुआ है, एंड दैट इज रिलेट्स टू सो मच। ठीक है, आप एक बच्ची के ख्वाब तोड़ देते हैं, फिर आप उसका वजूद तोड़ते हैं। किस तरह तोड़ते हैं? आप उसको कहते हैं बाहर नहीं जाना, गंदे लोग, बट लिटिल डज शी नो कि गंदे लोग तो घर पे भी बैठे हैं। ये तो बहुत बात So, की भी, सॉरी ये बात की नहीं, ये बहुत शुरू की है बात। It's I mean, I'll also get emotional actually. मैंने इसलिए कहा ये बात की बात है बिकॉज अगेन हम एक सीक्वेंस देखते हैं पहली किस्त में जहाँ पे बाप आता है और कहता है बेटा हटो हटो हटो, ये तो भाई के खिलौने। और वो माँ के पास जाती है और वो कहती है कि माँ मेरी बर्थडे नहीं होती है तारीख पहले पूछती है कब होती है। सो बच्चियों को तो हमने ऐसे लिया हुआ ना हमारी सोसाइटी में, और ड्रामों में भी, मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे ड्रामों में भी कि यार ये मैटर नहीं करती। इसको अगर बीवी है ड्रामे में दिखा रहे हैं तो इसका कलाई पकड़ो और आधी रात को घर से धक्के देकर निकाल दो बाहर। अगर ये बेटी है और अगर इससे कोई गलती हो गई है, गुनाह भी हो गया है, तो अब हम इसकी शक्ल नहीं देखेंगे, इसको दफा करो, घर से निकाल के बाहर फेंको। बेटियां, लड़कियां, बच्चियां कचरा हैं एज इफ सोसाइटी का। तो और नहीं यू वांट टू से अरे ये बहुत इमोशनल और सॉम्बर किस्म की ये कॉन्वर्सेशन बन गई है, मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज़ वही चीज अगर लड़का करे लेट्स से तो नॉर्मल है, तो वो हम उस we forget so easily. वो बोला ना दादी मर गई तो अगर लड़की होती इस जगह तो वो कहती है कि ये तो मनहूस है। मगर आप फिर भी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर भी बेटी के लिए टॉयज आ रहे हैं। सो या आई थिंक इवन उसमें आपको वही वाली बात है कि इतना नॉर्मलाइज हो गया है। फर्स्ट एपिसोड में मुहिब का डायलॉग है, वो कहती है मुझे साइकिल चाहिए, वो कहता है मैं आपको गुड़िया ला दूंगा, ये साइकिल आपके बस की बात है। पैर दबाओ। क्यों डिसाइड हो गया ये कि साइकिल उसके बस की बात नहीं? कब डिसाइड हो गया ये कि उसने सिर्फ गुड़िया से खेलना है? तो वो इतना अपने स्पेसिफिक बॉक्स में, और मैटर करती हैं लड़कियां। मैं बताता हूँ। यस I was just thinking, जब मैंने पहले नहीं आपको कहा मन्नू, I was thinking while watching this episode कि मन्नू का जो कैरेक्टर है